परम पूज्य गुरुदेव की जय। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुआ है, इसकी व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि अगर भगवान होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता है, इसका मतलब भगवान नहीं है। तो इस तरह की बात, ये सब नासमझी की हद है। भगवान का यह काम नहीं है कि वह आपके मर्जी के अनुसार काम करे। कर्म विभाग अलग है, फल विभाग अलग है। आपका अधिकार कर्म विभाग में है, आप अच्छे कर्म करें, बस यही आपके अधिकार का है। फल विभाग आपके अंदर नहीं है। इसकी व्याख्या राम सुखदास जी ने की है बहुत अच्छे ढंग से, विस्तार पूर्वक। हम लोग फल पर ज़्यादा चिंता कर ध्यान रखते हैं और कर्म जो हम जिस पर हमारा अधिकार है उसको कम आंकते हैं। तो हमारा कर्म किस जन्म में हमने कौन सा कर्म किया है, भगवत गीता में भी आया है कि बहुनी में जन्मानि तब बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब याद है। तो किस जन्मों में हमने क्या किया है ये तो हम नहीं जानते हैं। हम तो बस जो सामने दिखाई दे रहा है उतना ही समझते हैं। मनुष्य के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, यह मानव ने जो प्रगति किया है इस वैज्ञानिक ढंग से, तो मनुष्य का क्रियाकलाप तो मनुष्य के समझ में नहीं आता है। आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जिनको पता नहीं है कि बिना किसी तार के, बिना कहीं गए हुए एक के आदमी के बैंक का पैसा दूसरे के खाते में कैसे चला जाता है, ये नहीं समझ में आता है। इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि भगवान के नियम को बस ऐसे ही समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो मरे हैं उनके प्रति संवेदना सबको है, सबको दुख हुआ है, लेकिन उस दुख का कारण कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। वो दूसरा कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। भगवत गीता में, ये भागवत में भी आया है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मण्येवाभिपद्यते। कि कर्म पर ही सारा संसार चल रहा है। कर्म से ही प्राणी का जन्म होता है, कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। जो जैसा कर्म करता है उसको पाता है। फिर भी उनके प्रति तो सबके मन में सहानुभूति है। उनको, जो मृतक हैं, उनको उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता भगवान जरूर दें। और एक गीता की प्रति बच गई है, यह भी अपने आप में संदेश दे रहा है कि गीता ज्ञान का सहारा लेकर ही आप दुख से उबर सकते हैं। कम से कम इस स्थिति में भगवत गीता का दूसरा अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और एक बात फिर आपको कह दें कि फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल विभाग में हमारा अधिकार नहीं है। कर्म विभाग अलग है, फल विभाग अलग है। तो जिसमें हमारा अधिकार नहीं है उस पर हम ज़्यादा चिंता करते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। हमारा अधिकार केवल कर्म में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस इसी बात पर हमको ध्यान देना है, अभ्यास करना है, इसे समझने का प्रयास करना है। तो फल जो होता है वो ईश्वर के हाथ में है। किस कर्म का फल कब मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं। कर्म पीछा करता रहता है। हमारे कर्म या सुकर्म कुकर्म जो भी हैं, ये हमारे पीछा करते रहते हैं कई जन्म जन्मांतर तक। और कहाँ जाके पकड़ लेंगे, कब पकड़ लेंगे, ये ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता है। इसलिए जो कुछ हुआ उस पर दुख तो जरूर है, लेकिन धैर्य धारण करने की क्षमता करें, भगवान से ही प्रार्थना करें और गीता के दूसरे अध्याय का सहारा जरूर लें, तो आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।